आज तक मैंने आप लोगों को बहुत प्रसंग सुनाए, परंतु आज ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जिसका जब मुझे पता लगा तो मेरी आत्मा कांप गई, आंखों में अश्रु आ गए। मैंने अपने जीवन काल में आज तक अभी तक ऐसा कोई भक्त देखा नहीं है। जिस भक्त के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, उस भक्त के प्रसंग को सुनना भी सौभाग्यशाली है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। मध्य प्रदेश शिवपुरी में एक जगह है कोलारस, छोटा सा गांव है। ज्यादातर लोग वहां पर ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। बात काफी पुरानी नहीं है, अभी की बात है, इसी कलयुग की, इसी सदी की। वहां पर रहती थी राधा शर्मा। राधा शर्मा का जन्म वहां पर हुआ, जिनके पिताजी माताजी ठाकुर जी के अनन्य भक्त। कोलारस में सदर बाजार में एक गोपाल जी का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर। एक दिन हुआ यूं, ठाकुर जी के मंदिर में जो विग्रह है उनकी बाहा टूट गई। जब बाहा टूट गई तो लोगों ने फैसला लिया कि ठाकुर जी का विग्रह खंडित हो गया है, अब इनको विसर्जित कर देते हैं। ये बात जब राधा शर्मा जी के पिताजी ने सुनी तो बड़े दुखी हो गए, अन्न जल त्याग दिया। ये निर्णय लिया कि ऐसा होने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने गुरु को पत्र लिखा कि गुरुदेव, मुझे ये बताइए, जब किसी के बच्चे को चोट लग जाए तो क्या उसे अपने बच्चे को विसर्जित कर देना चाहिए? क्या उसे अपने बच्चे को खंडित मान लेना चाहिए? अपने बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए? मेरे यहां ठाकुर जी के विग्रह में उनकी बाहा टूट गई है। मैं चाहता हूं कि उनको यहां पर बादाम का हलवा खिलाया जाए, उनकी बाहा पर प्लस्तर किया जाए, उनकी देखरेख की जाए। वो स्वस्थ हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये आज्ञा लेना चाहता हूं। गुरुदेव ने अपनी सहमति दे दी। जब गुरुदेव ने अपनी सहमति दे दी तो राधा शर्मा जी के पिताजी ने गांव के लोगों से कहा कि हम ठाकुर जी का प्लस्तर करवाएंगे। जिस प्रकार एक आदमी की बाहा टूट जाती है और उसका प्लस्तर होता है, वैसे प्लस्तर करवाएंगे, पट्टी बंधवाएंगे, बादाम का हलवा खिलाएंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, ठाकुर जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये भावना मन में रख करके ठाकुर जी की बाहा पर प्लस्तर करवाया गया, बादाम का हलवा खिलाया गया, रोज भोग लगाया गया, ठाकुर जी की सेवा की गई। एक सप्ताह बाद जब प्लस्तर खोला गया तो ठाकुर जी की बाहा जुड़ी हुई थी। सब गांव वाले हैरान थे। कुछ लोगों ने शंका जताई, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। एक प्लस्तर करने मात्र से यह बाहा कैसे जुड़ सकती है? हो सकता है कोई केमिकल लगाया हो, किसी चीज से जोड़ा गया हो, क्योंकि यह संभव नहीं है कि प्लस्तर करने से बाहा जुड़ जाए। लोगों ने पानी के टैंकर बुलवाए, कहा कि ठाकुर जी का जलाभिषेक करना है। तेज पानी के फव्वारों से ठाकुर जी का जलाभिषेक किया गया। मन में भाव यह था कि जलाभिषेक करेंगे, तेज फव्वारे चलाएंगे तो बाहा टूटकर गिर जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ठाकुर जी का विग्रह जो का त्यों था। जब शंका मिट गई तो सब नतमस्तक हो गए। राधा शर्मा इसी माहौल में पली बढ़ी। ठाकुर जी की भक्ति उसे वसीयत में मिली थी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राधा शर्मा और उनकी बहन, जब दोनों का विवाह इनके पिताजी ने कर दिया तो पिताजी और माताजी ने वृंदावन वास ले लिया। सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में जाकर के रहने लगे, ठाकुर जी की भक्ति करने लगे। इधर राधा शर्मा का विवाह हुआ। विवाह होकर के जिस घर में आई, उस घर में इनकी भक्ति जारी थी। इनके पति पेशे से डॉक्टर। राधा शर्मा अपने जीवन काल में आए उतार चढ़ाव को
ऐसे ही काट रही थी ठाकुर जी का नाम लेकर के। भक्ति का बड़ा बल था, इसलिए कभी संकट विसंकट जैसे लगे नहीं। जीवन का हर पल सुख और आनंद में बीत रहा था। जब पति क्लिनिक चले जाते थे तो भगवान का श्रृंगार शुरू हो जाता था, भक्ति शुरू हो जाती थी, नाम जप शुरू हो जाता था। एक दिन मन में भाव आया कि मुझे ठाकुर जी से साक्षात मिलना है, ठाकुर जी से मुलाकात करनी है। अपने पिताजी को फोन किया, पिताजी से कहा कि मुझे लल्ला से साक्षात मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। मैं कैसे मिल सकती हूं मेरे ठाकुर जी से? पिताजी ने कहा, हरिवंश जी को याद किया करो, हरिवंश जी ही तुम्हें ठाकुर जी से मिलवाएंगे। बस उस दिन के बाद क्या था, जय जयकार होने लगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान की सेवा के साथ साथ हरिवंश जी का नाम जाप होने लगा। हरिवंश जी को याद करने लगी, सुबह शाम दिन रात राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भक्ति अपनी चरम सीमा पर थी, लगातार भक्ति हो रही थी, नाम जाप हो रहा था। एक समय आया जब इनके पति को कैंसर हो गया। जब पति को कैंसर हुआ तो मन में एक भाव ने जन्म लिया। ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी बस 2 इच्छाएं हैं, एक तो सुहागन इस दुनिया से जाऊं, दूसरा निकुंज निवास करूं, इस शरीर को छोड़ने के बाद सीधा आपके पास आऊं। इस जन्म में सिर्फ 2 इच्छाएं, ये 2 इच्छाएं पूर्ण करना मेरे प्रभु। और लगातार नाम जाप करती रही, इतना नाम जाप किया, इतनी भक्ति की, भगवान पर प्रगाढ़ विश्वास था कि इनके पति स्वस्थ हो गए। कैंसर जैसी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। गृहस्थ में रहते हुए ये प्रण ले लिया था कि ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करूंगी, इसलिए अपने कमरे में जाती, अपने ठाकुर जी के साथ ही सोती, ठाकुर जी की सेवा करती, उनका श्रृंगार करती, नाम जप करती, सारा दिन उनसे बातें करती। फिर एक दिन आया, अपने बच्चों को कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहती हूं, बरसाना जाना चाहती हूं, पता नहीं कब जीवन यात्रा पूरी हो जाए। इस तरह की बातें करती रहती थी कि मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे राधा रानी से मिलना है, पता नहीं कब जीवन पूरा हो जाए। इनकी बेटी जिन्होंने ये सारा अनुभव बताया, उनका नाम है राधिका शर्मा, वो इंदौर में रहती है। राधिका जी बताती हैं कि बेटी को कहा कि तू मेरे साथ चल, वृंदावन जाना है, बरसाना जाना है। लेकिन राधिका जी को कुछ काम था, व्यस्तता थी, इसलिए राधिका जी ने कहा कि मम्मी मैं सारी व्यवस्था कर देती हूं वृंदावन में, बरसाना में, आप होकर आओ। मम्मी की उम्र 62 वर्ष। इनकी मम्मी अपनी बहन के साथ यानी कि राधिका जी की मौसी के साथ वृंदावन गई, ठाकुर जी के दर्शन किए, वहां सेवा कुंज में रुकती थी, बरसाना की परिक्रमा की। 62 वर्ष की उम्र में कोई थकान नहीं, भगवान की भक्ति में लीन, अत्यंत आनंद में। वहां जाकर के होली का महोत्सव चल रहा था, वृंदावन में होली खेली, फाग खेला, संपूर्ण आनंद में थी। ठाकुर जी की नगरी में जाकर के होली खेली, रंगों से सरोबार थी, मन में भी बहुत सारे रंग थे, बहुत सारी उमंग थी, बहुत सारी खुशियां थी। बरसाना परिक्रमा करने के बाद, वृंदावन में ठाकुर जी से मिलने के बाद वापस आ गई शिवपुरी अपने घर। आने के 4 दिन बाद शीतला माता का पूजन का दिन था। सुबह पूजन किया, जल्दी उठी, उसके बाद सारा दिन ठाकुर जी की सेवा की, श्रृंगार किया। शाम का समय था, भगवान का श्रृंगार उतार रही थी, भगवान की पूजा की थी, जोत लगाई थी। भगवान का श्रृंगार उतारने के लिए जोत मंदिर से उठा करके साइड में रख दी और भगवान से बातें करते करते, नाम जाप करते करते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये गाते गाते ध्यान मग्न हो गई, भगवान के ध्यान में चली गई।
राधा शर्मा जी को पता नहीं लगा कि कब जो साइड में रखी हुई जोत थी उनसे इनकी साड़ी का पल्लू, उसमें आग लग गई। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। जब आग इनके शरीर तक पहुंची तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश करते करते आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। उन्होंने कुर्ता पहन रखा था। सोचा कि ये कुर्ता उतार देती हूं, आग लग रही है। कुर्ते के बटन नहीं खुले। धीरे धीरे पूरे शरीर में आग लगने लगी और ये जोर जोर से चिल्ला रही थी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चिल्लाती चिल्लाती भगवान का नाम जाप करती करती अपने ठाकुर जी को एक तरफ रखा कि ठाकुर जी को आग ना लग जाए। ऊपर के कमरे में थी जहां ये पूजा करती थी। दरवाजे तक भागी चली गई। जोर जोर से कहने लगी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नीचे परिवार ने सुना कि ये बड़ी करुणा में आवाज आ रही है। इतनी करुणा में भगवान को क्यों पुकार रही है? देखने भागे तो देखा कि पूरा शरीर आग में जल रहा है। राधिका शर्मा जी बताती हैं कि मां ऐसे जल रही थी जैसे होली जल रही हो, होली का दहन हो रहा। परिवार बचाने के लिए भागा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश करती करती बेहोश हो गई, वहीं गिर गई। क्योंकि इनके पति डॉक्टर हैं, उन्होंने इलाज शुरू किया। अपने क्लिनिक में ले गए। घर के नीचे वहां पास में ही क्लिनिक था, वहां पर इलाज शुरू किया। गंभीर अवस्था थी। होश आया। जब होश आया तो वो होश में थी, भगवान को याद कर रही थी। इनके पति ने अपने बेटे को फोन किया। इनके बेटे भी डॉक्टर हैं। उनका नाम है गिरिराज। गिरिराज को फोन किया कि बेटा ऐसी अवस्था हो गई है। बेटे ने सलाह दी कि अवस्था ज्यादा खराब है, इनको यहां से लेकर इंदौर जाओ, इंदौर में इलाज होगा। शिवपुरी से करीबन 350 किलोमीटर, 375 किलोमीटर के आसपास पड़ता है इंदौर। वहां से एम्बुलेंस में ग्लूकोज देते हुए, इलाज करते हुए इनके पति, परिवार वाले इनको इंदौर लेकर गए। इंदौर रहती है राधिका शर्मा, इनकी बेटी। बेटी को लगा था कि मां से मिलूंगी, मां को देखूंगी, मां बताएगी कैसे क्या हुआ। लेकिन मां जब पहुंची तो मां ने कहा, राधे राधे। मां को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स आए, इधर से इनके बेटे भी आ गए। इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि गंभीर अवस्था है, काफी हद तक जल चुकी है। एक दवाई बताई। वो दवाई विदेश से आनी थी। दवाई की कीमत थी 26 लाख रुपए। वो दवा मंगवाई गई ताकि सर्जरी हो सके। सर्जरी की गई। जब सर्जरी की गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि शायद बचाव हो जाए। डॉक्टर्स ने वीडियो बनाई अंदर, और जब डॉक्टर बाहर आए सर्जरी करके, डॉक्टर्स ने आके परिवार को बताया कि मैंने ये वीडियो बनाई है, ये देखो। सोई मोए बावे बावे मोए जोई सोई सोई करे प्यारो मोए तो भवती। इनको दर्द का जरा भी एहसास नहीं है। आमतौर पर जब हम इलाज करते हैं इतने जले हुए व्यक्ति का, तो चिल्लाता है, तरह तरह की बातें बोलता है, गुस्सा करता है। लेकिन सिर्फ नाम जाप कर रही है ये, सिर्फ भगवान का ध्यान कर रही है ये, सिर्फ ठाकुर जी को याद कर रही है ये। हमने अपने जीवन काल में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि इतने दर्द में कोई डर ना रहा हो, घबरा ना रहा हो, करहा ना रहा हो, चिल्ला ना रहा हो, विरोध ना कर रहा हो, सिर्फ भगवान को याद कर रहा हो। ऐसा हमने कोई नहीं देखा, इसलिए वीडियो बना दी। वो वीडियो जब मैंने देखी, प्यारी राधा प्यारी राधा, तो मेरी आत्मा कांप गई।
मैंने भी अपने जीवन काल में कोई ऐसा भक्त नहीं देखा। ऐसे भक्त के दर्शन करना ही सौभाग्यशाली है। उसके बाद जब परिवार मां के पास गया, थोड़ा थोड़ा समय मिलता था मां के पास जाने के लिए। मां के पास गया, लगातार ठाकुर जी की बातें कर रही है, जैसे साक्षात ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। मन में एक ही इच्छा है, एक बार प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं, यमुना जल प्राप्त करना है, ब्रिज की रज का सेवन करना है। अपने बच्चों से कह रही है कि महाराज जी के दर्शन करने हैं, मेरी राधा रानी का ऐसा श्रृंगार होना चाहिए, मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना, मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें भोग लगाते रहना, उनको भूख नहीं लगनी चाहिए, समय पर भोग मिलना चाहिए, उनको समय पर भोग लगाना, समय पर शयन करवाना, समय पर उठाना, मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना, मेरी राधा रानी का ऐसा श्रृंगार होगा, ये पाजेब पहनेगी, ये चोली पहनेगी, ऐसा घाघरा पहनेगी, ऐसी चुनरी होगी। बस ठाकुर जी और राधा रानी की बातें कर रही थी। ऐसी अवस्था नहीं थी कि वृंदावन जा सके, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उनके वहां रहते हुए अस्पताल वृंदावन हो गया था। मम्मी को लाला है, मम्मी को लाला है, श्री बाके बिहारी श्री राधा लवलाल, मम्मी का ठाकुर है। उनके रहते हुए लगातार कीर्तन हो रहा था, लगातार नाम जाप चल रहा था। ऐसी भक्त कभी किसी ने देखी नहीं थी। जिस दिन वो जली थी, उस दिन उनके गले में कंठी पहनी हुई थी उन्होंने। सारा शरीर जल गया था, सारे कपड़े जल गए थे, शरीर पर एक भी कपड़ा रहा नहीं था। जिस अवस्था में उनके पति ने, उनके परिवार ने उनको देखा था, वो अवस्था बहुत खराब थी। लेकिन गले में बंधी हुई कंठी ना काली पड़ी थी ना जली थी। जब अस्पताल लाए थे तो डॉक्टर्स ने वो कंठी खोल दी थी। राधिका शर्मा ने वो कंठी पलंग से बांध दी थी, क्योंकि राधा शर्मा कह रही थी, मेरी कंठी मुझे दो, मेरे ठाकुर जी को मुझसे दूर मत करो, मेरे कन्हैया को मुझसे दूर मत करो, और मुझे कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, मेरे ठाकुर ने मुझे अग्नि दी है, मेरे ठाकुर को भजूंगी मैं। बार बार बात कर रही थी। वो अपनी ही दुनिया में थी, अपने वृंदावन में। आसपास खड़ा उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था, किसी के प्रति मन में भाव नहीं था, बस भाव था ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए। जिससे भी बात कर रही थी, ठाकुर जी की बात कर रही थी, राधा रानी की बात कर रही थी। राधिका शर्मा ने किसी तरह से प्रयास किया, क्योंकि राधा शर्मा जी चाहती थी प्रेमानंद जी के दर्शन करना। तो राधिका शर्मा जी ने कई ग्रुप्स में डाला, किसी तरह से नवल नागरी बाबा का उनको नंबर मिला। राधिका शर्मा जी ने नवल नागरी बाबा को फोन किया, व्यस्तता के कारण वहां फोन उठा नहीं, तो मां की वीडियो भेजी। जैसे ही नवल नागरी बाबा जी ने वीडियो देखी, तुरंत फोन किया। फोन करके राधा शर्मा जी से बात की। वो ऐसी अवस्था में थी, पूरी जली हुई थी, जहां कोई भी दर्द से कराहता है, वो वहां नवल नागरी बाबा से बात कर रही थी, श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बोल रही थी, उनके दर्शन की इच्छा जता रही थी। नवल नागरी बाबा जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आप पर राधा रानी की अद्भुत कृपा है, साक्षात राधा रानी आपके साथ है, ठाकुर जी आपके साथ है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको महाराज जी से जरूर मिलवाऊंगा। यह बात नवल नागरी बाबा जी ने कही, और राधा शर्मा जी लगातार भगवान का भजन करती रही। जब वो क्षण आया जब ठाकुर जी से मिलना था, इस दुनिया से जाना था, अपने बेटे को बार बार कहती थी, गिरिराज जी, बेटे का नाम है गिरिराज, लेकिन अपने बेटे में उन्हें कृष्ण दिखाई दे रहे थे, ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे। बेटे जो कि डॉक्टर है,
उनको बाकी डॉक्टर्स ने कहा कि आप घर ले जा सकते हो, संभव नहीं है कि ये बच पाए। हर तरह से इलाज कर लिया है, लेकिन अब संभव नहीं है कि ये बच पाए। तो बेटे गिरिराज ने कहा कि कुछ लड़ाई हारने के लिए लड़ी जाती है। मेरी मां को यहीं रखना चाहता हूं। उनका जो ये भक्ति भाव है, उनको इसमें रहने दो, उनको इस आनंद में रहने दो। इस आनंद की अनुभूति हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कर रही है। मैं आखिरी पल तक प्रयास करना चाहता हूं, मुझे प्रयास करने दो, मुझे मेरी मां का इलाज करने दो, क्योंकि वो खुद डॉक्टर है। अपनी मां का इलाज करते रहे। वो घड़ी आ गई, वो दिन आ गया। राधिका शर्मा बताती है, रात के करीबन 2:30 बजे थे। राधा शर्मा जी जोर जोर से नाम जाप करने लगी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अस्पताल में कीर्तन जैसा माहौल हो गया था। इनके बच्चों ने कमरे का दरवाजा बंद करना चाहा तो आस पड़ोस के मरीज उठकर आ गए। सब मरीजों ने आकर कहा कि नहीं, मत बंद करो, ये शोर नहीं है, ये भक्ति है। हमें इस लीला में सम्मिलित होने दो। हमने अपने जीवन में ऐसी भक्त नहीं देखी, ऐसी भक्त के दर्शन करने दो, उसकी आवाज सुनने दो। हम इस कीर्तन का आनंद लेना चाहते हैं, इस समय का आनंद लेना चाहते हैं, भगवान की अद्भुत लीला देखना चाहते हैं। आस पड़ोस के मरीज अपने बिस्तरों से उठ करके आ गए थे और सब देख रहे थे। राधा शर्मा कह रही है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सुबह के 4 बजे तक भजन और कीर्तन ने तीव्रता पकड़ ली थी। रात के 2:30 बजे से सुबह 10 बजे तक जब अंतिम सांस ली, तब तक कीर्तन होता रहा। अंतिम सांस भी ये थी, राधे राधे राधे। और राधा राधा करती वो इस दुनिया से चली गई। ठाकुर जी के अनन्य भक्त, जिसे स्वयं ठाकुर जी लेने आए होंगे। आज तक हमने प्रसंग सुने थे मीरा जी के, माधवदास जी के, ब्रजदास जी के, जनाबाई के, नामदेव जी के। ये वो प्रसंग है जो हमारे समय में घटित हुआ इस कलयुग में। बड़े बड़े संत महात्मा साधुजन पूरे जीवन भर प्रयास करते हैं कि अंतिम सांस जब आए, जब ये शरीर छोड़ना पड़े, तो जुबान पर, मन में, हृदय में सिर्फ भगवान का नाम हो। पूरा जीवन इस बात का अभ्यास करते हैं, इतना नाम जाप करते हैं कि अंतिम सांस में भगवान का नाम जपे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यदि अंतिम सांस में तुम मुझे भजोगे तो सीधा मेरे पास आओगे, सीधा बैकुंठ आओगे। जो अंतिम सांस में भगवान का नाम भजता है, उसे स्वयं नारायण लेने आते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेने आते हैं। उसका निकुंज निवास होता है। राधा शर्मा की इच्छा क्या थी? बस यही इच्छा थी कि मैं सुहागन इस दुनिया से जाऊं और निकुंज निवास मिले। दोनों ही इच्छा पूर्ण हुई। एक बात उन्होंने लिखी थी, अपने परिवार को कही थी कि जब मैं जाऊं तो रोना मत। मेरी जो अंतिम यात्रा होगी वो उत्सव की तरह होनी चाहिए, उसमें कीर्तन होना चाहिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन करते करते मुझे मेरे ठाकुर के पास भेजना। मेरी अंतिम यात्रा उत्सव के रूप में होनी चाहिए। वही हुआ भी। उनकी जब अंतिम यात्रा थी तो उत्सव की तरह मनाई गई। उन्हें इंदौर से शिवपुरी लाया गया।
हजारों लोग इकट्ठा हुए इस अंतिम यात्रा में, इसके साक्षी बने उस भक्त के निकुंज निवास प्राप्त करने के, जो अद्भुत भक्त थी। गृहस्थ रहते हुए भगवान को इतना भजा कि उसे कोई दर्द, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई दुख कभी हरा नहीं पाया। जिसकी अंतिम श्वास पर एक ही नाम था, राधे राधे राधे। ऐसे भक्त की अंतिम यात्रा का साक्षी बनना अपने आप में सौभाग्यशाली है। और जो लोग इनके आसपास रहे, जिन्होंने इन्हें साक्षात देखा, वो अत्यंत सौभाग्यशाली है। इनकी पुत्री राधिका शर्मा से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने ये सारी घटना बताई। शायद मैं उतने विस्तार से आपको नहीं बता पाया हूंगा, लेकिन जितने शब्द मेरे पास थे उन्हीं शब्दों से मैं आपको ये व्याख्यान कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी भक्त की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे मन में चल रही हैं, मैं जुबान तक नहीं लेकर आ पा रहा हूं। ऐसी अद्भुत भक्त की चर्चा मैं कैसे करूं आपसे? उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कहां से लाऊं मैं? उनकी पुत्री राधिका शर्मा जी बताती हैं कि उनकी इच्छा थी मृत्यु पश्चात वो वृंदावन जाएं, वो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करें। ऐसी इच्छा उनकी जीवित रहते हुए थी। इनके बेटे और भाई इनकी अस्थियां लेकर वृंदावन पहुंचे, यमुना महारानी के पास। जब यमुना महारानी के पास जा रहे थे तो इनको खबर लगी कि प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत खराब है, इसलिए वो आएंगे नहीं। जो रात को अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, आज वो दर्शन देंगे नहीं। तो ये अपने मां की अस्थियों को लेकर के यमुना महारानी के पास जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी रुकवा दी गई। पता लगा कि महाराज जी अचानक से आ रहे हैं, और महाराज जी अचानक से आए भक्तों को दर्शन देने। यहां पर राधा शर्मा जी के बेटे, उनके भाई अस्थियां लेकर खड़े थे। महाराज जी वहां पहुंचे। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोला, मुस्कुराए और चले गए। एक भक्त का भक्त से मिलाप था। एक भक्त दूसरे भक्त से मिल रही थी। जब राधिका शर्मा जी ने वो फोटो नवल नागरी बाबा जी को भेजा और कहा कि इस तरह से वहां अस्थियां लेकर गए थे और इस तरह से महाराज जी आए, तो नवल नागरी बाबा जी ने बताया था कि उस दिन आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, पर अचानक से महाराज जी ने कहा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाना होगा। और इसलिए महाराज जी आए, क्योंकि ये ठाकुर जी का परिवार है। ये बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े भक्त जो ईश्वर में प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं, ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, ये सब ठाकुर जी का परिवार है, ये ईश्वर का परिवार है। हर भक्त एक दूसरे भक्त को जानता है, पूरा परिवार एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे से परिचित है, क्योंकि ये मेरे कान्हा का परिवार है, मेरे ठाकुर का परिवार है। हर एक को हर एक का संदेशा पहुंच जाता है, क्योंकि हृदय से हृदय की बात होती है, प्रेम से बात होती है, प्रेम से संदेश पहुंचता है। इसलिए वो संदेश पहुंच गया था। जो राधा शर्मा जी का संदेश था वो महाराज जी के पास पहुंच गया था। ऐसे बड़े विरले भक्त होते हैं, बड़े ही विरले भक्त होते हैं। राधिका शर्मा जी ने विस्तार से मुझे यह प्रसंग बताया। मैं तब से लेकर अब तक विस्मित हूं, प्रसन्न हूं, भाव विभोर हूं। मन में बार बार यह चल रहा है कि आज इस कलयुग में कोई मेरे ठाकुर को इतना प्रेम कर सकता है, कोई इतना प्रेम करने वाला है मेरे ठाकुर को इस धरती पर आज भी। बड़ी प्रसन्नता हुई है जानकर, बड़ी खुशी हुई। मैं सच कहता हूं, ऐसे भक्त को लेने ठाकुर जी बाहें फैला कर आते हैं, बैकुंठ छोड़ कर आते हैं ऐसे भक्त से मिलने। राधा शर्मा जी की सारी इच्छाएं पूर्ण हुई। ये प्रगाढ़ विश्वास की बात है, प्रेम की बात है।
सच्चे विश्वास की बात है, सच्ची आस्था की बात है। जब आप ईश्वर के संपर्क में आते हैं ना, तो कोई संकट संकट जैसा नहीं लगता, कोई दुख दुख जैसा नहीं लगता, कोई दर्द दर्द जैसा नहीं लगता। आपको सब कुछ ईश्वर की लीला दिखाई देती है। जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, वो प्रारब्ध है, वो हर एक को काटने पड़ते हैं। लेकिन उस प्रारब्ध में यदि भगवान साथ खड़े हो जाएं तो दुख दुख जैसे नहीं होते। और यदि चाहते हैं कि भगवान साथ खड़े रहें तो प्रगाढ़ विश्वास कीजिए, सच्चा प्रेम कीजिए, दुख और सुख को समभाव में देखिए। इसके लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।